नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के मौसम की जानकारी के साथ मैं हूं बाबूलाल बिश्नोई। मौसमी तंत्र देखें तो इस समय डिप्रेशन के लगभग कैटेगरी का सिस्टम बना हुआ है। ये वेलमार्क बन जाएगा और उसके बाद कम दबाव का क्षेत्र बढ़ते हुए ये ट्रफ के सहारे उत्तरवर्ती होगा उत्तर पश्चिम दिशा में। और एक सर्कुलेशन पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के आसपास है, पश्चिमी विक्षोभ से प्रेरित। और एक ऊपरी हवाओं का परिसंचरण तंत्र बना हुआ है सिंध प्रांत के दक्षिण में। इन सभी मिलीजुली मौसमी प्रणालियों की वजह से ट्रफ के आसपास ज़ोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड से लगाकर दिल्ली के आसपास से उत्तर प्रदेश के इलाके, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, पश्चिमी बंगाल के इलाकों में तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। आज राजस्थान के कुछ झुंझुनू से लगाकर और भरतपुर संभाग के ज़िले, कुछ कोटा संभाग और कुछ जयपुर संभाग के आसपास बारिश की संभावना है। और दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग के कुछ ज़िलों में और कुछ जालोर, सांचौर के आसपास हल्की वर्षा के आसार बने हुए हैं। आने वाले दिनों में 22-23 अगस्त के दौरान बंगाल की खाड़ी के इलाकों में एक नया मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है और वह सिस्टम काफ़ी ताकतवर होगा, डीप डिप्रेशन भी बन सकता है और उसके आगे बढ़ने के आसार काफ़ी प्रबल हैं। ये संभावना रहेगी कि वह जोधपुर के आसपास पहुंच सकता है। राजस्थान के कोटा संभाग से जोधपुर या फिर दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग के इलाकों तक ये पहुंचने के आसार बन रहे हैं। ये सिस्टम अगर अभी की संभावनाओं के हिसाब से आगे बढ़ता है तो अगस्त के आखिरी दिनों में राजस्थान के कई इलाकों में तेज़ बारिश की संभावनाएं बन सकती है। और इस मानसून सीजन का राजस्थान के लिए ये महत्वपूर्ण सिस्टम होगा। उसके बाद धीरे धीरे राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से मानसून की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यानी अगस्त के 27-28 से लेकर सितंबर के पहले सप्ताह में कुछ उम्मीदें हैं कि मारवाड़ और बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग के जो इलाके हैं, बाड़मेर, सांचौर, जैसलमेर तक कुछ बारिश की संभावनाएं बन सकती है। और उसके बाद में निराशाई हाथ लगेगी और जहां पर बारिश नहीं हुई है पिछले लंबे समय से, कुछ गांव तो ऐसे भी होंगे जहां बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, उनके लिए चारे और पानी की भीषण समस्या पैदा हो सकती है। आईओडी मजबूत हो रहा है, यानी हिंद महासागर के पश्चिमी इलाकों पर तापमान बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ अल नीनो भी मजबूत हो रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन बेहतर परफॉर्म करता है। अल नीनो अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो भारत का मानसून काफ़ी हद तक प्रभावित होगा और सामान्य से बहुत कम बारिश होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और आईओडी के पॉजिटिव होने से अगर मानसूनी सिस्टम भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर बढ़ते हैं तब भारत के जो उत्तर पश्चिमी इलाके वहाँ पर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, गुजरात, राजस्थान और उत्तरी भारत के इलाकों में। अगर वो आने वाली 22-23 तारीख के सिस्टम की संभावनाएं भी कमज़ोर हो जाती है तो फिर राजस्थान के जो विशेष करके पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी निराशा हाथ लग सकती है। बहरहाल नज़र बनी रहेगी आने वाले सिस्टम पर। अगले 24 घंटों के मौसम की बात करें, आज 16 अगस्त है, तो कुछ झुंझुनू के आसपास से लगाकर भरतपुर संभाग के ज़िले हैं, खैरतल, तिजारा से लगाकर दौसा, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, कुछ जयपुर के इलाके और कुछ टोंक के आसपास से लगाकर बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा के आसपास मध्यम दर्जे की बारिश और एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश की संभावना है। इसके अलावा उदयपुर संभाग के कुछ ज़िले डूंगरपुर, सलूम्बर से लगाकर उदयपुर और कुछ राजसमंद के आसपास सिरोही और जालोर के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। और आने वाले 24 से 48 घंटों के बाद में अरब सागरीय शाखा के बादल यहाँ पहुँच सकते हैं
तो पाली और बालोतरा, कुछ बाड़मेर के इलाके, कुछ जोधपुर के आसपास भी हल्की बारिश की संभावनाएं 18-19 को बन सकती है। और अभी जो वर्तमान में सिस्टम बना हुआ है वेल मार्क, वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में मध्यम से तेज और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावनाएं अगले 48 से 72 घंटों में बन रही है। उसमें जयपुर से लगाकर कुछ मकराना, डीडवाना और अजमेर संभाग के कुछ ज़िले, अजमेर पिसांगन से लगाकर ब्यावर और कुछ नागौर की तरफ भी घने बादल पहुंच सकते हैं, जिससे नागौर, मेड़ता, जायल के आसपास भी बारिश की संभावनाएं बन सकती है अगले 48 घंटों के बाद में। और कुछ ब्यावर, जैतारण, बिलाड़ा के आसपास और भीलवाड़ा से लगाकर राजसमंद, अरावली रेंज में भी कुछ बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन सकती है। तो दोस्तों, मौसम की हर ताज़ा जानकारी और नए अपडेट के साथ समय समय पर आपकी सेवा में उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।